Good morning, student. Today we are going to discuss some numerical on the cyclic code. As you know, cyclic code are of two types: systematic code and the non-systematic code. Now, I am going to take a single numerical in which I will discuss both the method how to get the systematic code and the non-systematic code. Now, the numerical is for 7,4 Hamming code generator polynomial is equal to 1 plus p square plus p cube. Find systematic and non-systematic cyclic code. तो ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें आपका दिया हुआ है फॉर 7,4 हेमिंग कोड जनरेटिंग पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन आपका दिया हुआ है 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब एंड फाइंड द सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके सोल्यूशन पर अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस वन। ये आपका 7,4 हैमिंग कोड दिया हुआ है। तो आपको ये पता है कि हैमिंग कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर पैरामीटर लाइक एन क्या होगा हमारा, के क्या होगा और क्यू क्या होगा। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस 7,4 with n k, we get n is equal to 7, k is equal to 4 and q is equal to 3। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ जो इनकोडेड बिट हमारा यहाँ पे होगा वो 7 बिट का होगा, मैसेज बिट आपका 4 बिट का होगा एंड जो चेक बिट होगा वो हमारा 3 बिट का होगा। ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोसेस को कि क्या प्रोसेस है टू गेट द नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड और द सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड। तो देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ सम फार्मूला टू गेट द non-systematic code and the systematic cyclic code. So first of all, I am going to discuss about the non-systematic cyclic code. On comparing, we get n is equal to 7, k is equal to 4 and q is equal to 3. Okay. Now for non-systematic code, we know that code polynomial is equal to code polynomial xp is equal to mp into gp। दिस इज द फॉर्मूला। आपका जो कोड पॉलिनोमियल जो आपका xp होगा, दिस इज इक्वल टू द mp इंटू जीपी। तो आपको ये दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे जो
मैसेज जो हमारा जनरेटिंग पॉलिनोमियल है ऑलरेडी वो गिवन आपका दिया हुआ है, वो पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है, बट हियर वी हैव टू कंसीडर द मैसेज पॉलिनोमियल। तो मैसेज पॉलिनोमियल के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मैसेज वो कितने बिट का होगा, क्या होगा, वो हमें कंसीडर करना होगा। देन दिस bit stream is converted into the message polynomial. As we know, according to the numerical, according to the question, the message bit of the 4 bit number of message bit is equal to 4, means there are total 16 combination, that is from 0 0 0 up to 4 times 1 according to the number of message bit, जैसे 4 मैसेज बिट हमारा 4 बिट का है, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 4 है, 2 to the power 4 is equal to 16, means simple the binary from the 4 times 0 to 4 times 1. तो हियर वी हैव टू कंसीडर ओनली अ सिंगल मैसेज, हम यहाँ पे एक सिंगल कोई भी मैसेज कंसीडर करके हम मैसेज पॉलिनोमियल को राइट करेंगे। सिमिलरली हम मैसेज को चेंज करके अलग अलग हम यहाँ पे एमपी को राइट करके और जीपी को मल्टीप्लाई करके एंड वी गेट द डिफरेंट डिफरेंट कोड फॉर द डिफरेंट डिफरेंट मैसेज। ये हमारे स्टेप्स होते हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे? नाउ लेट अस कंसीडर अ मैसेज, हम मैसेज एज्यूम कर लें let the message be m is equal to 1010। हमने ये मैसेज को अज्यूम कर लिया 1010, ठीक है। ये मैसेज आपका कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि बस हमने आप एज्यूम किया हुआ है आपको ये न्यूमेरिकल को समझाने के लिए, ठीक है। देन हाउ द पॉलिनोमियल, हाउ हियर वी गेट द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अभी हमने जो मैसेज जो एज्यूम किया हुआ है, मैसेज इज इक्वल टू 1010। ओके, ये हमारा मैसेज है। तो मैसेज के लिए इसको पॉलिनोमियल में राइट करने के लिए हम यहाँ से राइट साइड से हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को लिखते हैं, वेट डिफाइन करते हैं, मींस दिस प्लेस इंडिकेट p to the power 0, this place indicate p to the power 1, this place indicate p to the power 2 and this place indicate p to the power 3। सिमिलरली अगर आपके और भी बिट्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो आपका ये जो पावर आपका पी का वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहें, अगर हम इस मैसेज का जो मैसेज हमने एज्यूम किया हुआ है, तो जो मैसेज पॉलिनोमियल हमारा होगा, मैसेज पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, सिंपली हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को, ये हमारा टर्म है, ये p का टर्म है, ये इसका कोफिशिएंट होगा। हम कैसे लिखेंगे? हम इसको स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं 1 इंटू पी क्यूब प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू पी टू द पावर 0। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट पी क्यूब प्लस ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी p। नाउ दिस इज द मैसेज पॉलिनोमियल ऑफ दिस बाइनरी सीक्वेंस। ये आपका हो गया मैसेज पॉलिनोमियल ऑफ दिस बाइनरी सीक्वेंस। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया था नॉन सिस्टमेटिक कोड, हम डिस्कस कर रहे थे। नॉन सिस्टमेटिक कोड के लिए सिंपली आपको मैसेज पॉलिनोमियल को जनरेटिंग पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो वी नो दैट
we know that xp is equal to mp into gp. हियर mp हो गया हमारा p क्यूब प्लस p, और gp ऑलरेडी आपका है 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब। ये हो गया हमारा। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करना है। xp इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली, p क्यूब प्लस p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 6 प्लस p प्लस p क्यूब प्लस p टू द पावर 4। ओके, ये आपका टर्म हो गया p क्यूब, p टू द पावर 5, p टू द पावर 6, p प्लस p क्यूब प्लस p टू द पावर 4। ओके, अब हमें इसको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द p। हमें क्या अरेंज करना है? हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द p में हमें अरेंज करना है। वन थिंग मोर, आपको ये ध्यान देना है, हमारा जो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, सिंपली दिस प्लस साइन इज कॉल्ड मॉडुलो एडिशन, नॉट अ सिंबल एडिशन। ये हमारा सिंबल एडिशन नहीं है, ये हमारा क्या है? मॉडुलो एडिशन मींस जस्ट लाइक अ XOR ऑपरेशन, लाइक दिस। तो अब आपको यहाँ पे हमें जब टर्म्स को राइट करना है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द p, तो हमें यहाँ पे खासकर ये ध्यान देना है कि कौन से टर्म इवन टाइम है, कौन से टर्म आपकी ऑड टाइम है। अगर ऐसा होता है कि कोई टर्म अगर आपका इवन टाइम है, तो वो टर्म को हम उसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर कोई टर्म अगर आपका ऑड टाइम है, तो वो टर्म आपका सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, इफ ऑड टाइम मीन्स वो नंबर मान लीजिए आपका 1 टाइम हो, 3 टाइम हो, या 5 टाइम हो, या 7 टाइम हो, तो हर बार हम क्या करेंगे? जितने अगर ऑड टाइम है तो वो एक सिंगल टाइम लिखा जाएगा। अगर कोई टर्म अगर इवन टाइम हो, इवन टाइम मीन्स 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, अब तो जितने भी इवन टाइम, हमेशा वो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आप इस पॉलिनोमियल को अगर ऑब्जर्व करें, जो अभी आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो मैक्सिमम जो आपका यहाँ पे जो पावर है वो p टू द पावर 6 का है आपका। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका हो जाएगा p टू द पावर 5। नेक्स्ट आपका हो गया प्लस p टू द पावर 4 प्लस, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे जो p के पावर 3 का टर्म हमारा 2 टाइम राइट किया गया, एक टर्म हमारा ये है और एक टर्म हमारा ये है। ठीक है, 2 टाइम आपका है, तो मैंने आपसे बोला 2 टाइम मींस दिस इज इवन नंबर, मींस हमारा ये टर्म नहीं लिखा जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट p स्क्वायर टर्म आपका है नहीं, देन p, ये हमारा फाइनली बचा। ठीक है, अब हमें इसको ये जो आपका पॉलिनोमियल, ये जो आपको xp जो पॉलिनोमियल आपको मिला हुआ है, इस xp पॉलिनोमियल को अब हमें जो है सिंपल, हमें इसको फिर से बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये खासकर ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके सारे टर्म होने चाहिए। सारे टर्म होने का मतलब है कि जितने आपके पावर p के हैं, आपके p के सारे टर्म होने चाहिए फॉर ईच। इसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे p की पावर 3 नहीं है, p स्क्वायर भी नहीं है, p टू द पावर 0 भी नहीं है।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, बाय यूजिंग द जीरो कोफिशिएंट विद दैट टर्म ऑफ द p, लाइक दैट अगर आप इसको लिखना चाहें p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू p के पावर 3 प्लस 0 इंटू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 0 इंटू p टू द पावर 0। हमने ये लिख दिया। ओके, अब हमें इसको लिखने के बाद सिंपली जो इसका कोफिशिएंट होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा वही हमारा बिट स्ट्रीम होगा। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा जो बिट स्ट्रीम होगा वो कैसे लिखा जाएगा। वन थिंग मोर, हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा कि यहाँ पे डिग्री ध्यान देना होगा। जो डिग्री आपका होगा, ये जो भी पॉलिनोमियल आपका जैसे यहाँ पे आपका मिल रहा है, ठीक है, तो डिग्री जो आपको ध्यान देना होगा वो चेक करना होगा, जो डिग्री होगा हमारा, डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो n की वैल्यू आपकी 7 थी, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो ऑलरेडी देखिए वो डिग्री आपका है यहाँ पे, ठीक है। अगर इन द केस मान लीजिए अगर आपने पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करने के बाद आपने जैसे मान लिया आपको बस सिर्फ यहां तक टर्म मिला, लेट अस कंसीडर सिर्फ आपको यहां तक टर्म मिला, ठीक है, बट डिग्री हमारी कहां तक होनी चाहिए, p टू द पावर 6 तक डिग्री होना चाहिए। उस केस में हम जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म को ऐड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग जीरो कोफिशिएंट विद दैट टर्म, ठीक है, कि हमें उसका जो डिग्री होना चाहिए वो क्या हो जाए आपका, वो n माइनस 1 या से वो हमारा उसके इक्विवेलेंट जो रिक्वायर्ड हमारा डिग्री है, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनली हमारा जो कोड वर्ड होगा x, दैट इज कोड वर्ड इज इक्वल टू, कोड वर्ड क्या हो जाएगा आपका 1 फिर 1 1 0 0 1 0। This is the code word in case of the non systematic साइक्लिक कोड। ये नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड में आपका ये हो गया हमारा कोड वर्ड, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो प्रोसेस ये समझ में आया किस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर मैसेज को सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू द जो मैसेज बिट हमारा 4 बिट का था, उसके अकॉर्डिंग हमने मैसेज उस स्ट्रीम को हमने मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया उसको जनरेटिंग पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर टू गेट द नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड, एंड आफ्टर दैट सिंपली मल्टीप्लाइंग एंड देन ऑल्सो मैंने यहाँ पे खासकर हमने ये ध्यान देना है कि हमारा जो ऑपरेशन होना चाहिए वो मॉडुलो एडिशन का होना चाहिए, वो हमने ध्यान दिया एंड मॉडुलो एडिशन का ध्यान देना। फाइनली वी गेट द पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो हियर वी हैव टू चेक द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोड वर्ड पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करना होगा एंड आफ्टर दैट फाइनली कन्वर्ट दिस polynomial into the bit stream. So this is the step to get the non-systematic cyclic code. Okay, according to numerical gp फिर से राइट कर देता हूं, gp is equal to 1 plus p square plus p cube. Now for systematic code, there is a formula of xp is equal to
p to the power n minus k into mp modulo cp, where cp is equal to p to the power n minus k remainder of p to the power n minus k into mp upon gp। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला। तो फॉर सिस्टमेटिक कोड के लिए हमारा जो कोड पॉलिनोमियल होगा उसका जो फॉर्मूला होता है p टू द पावर n माइनस के इंटू एम पी एक्सॉर cp। और cp क्या होता है? cp इसको हम चेक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी ये फॉर्मूला आपका है, cp इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ p टू द पावर n माइनस के इंटू एम पी अपॉन जीपी। मीन्स यहाँ हमें एक डिवीजन को परफॉर्म करना होगा। ओके, नाउ अगेन let us consider the same message. Let us consider the same message 1010. Now message polynomial mp is equal to, again this is p to the power 0, this is p to the power 1, this is p square, and this is p power 3, or simply here we get p cube plus p। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑब्जर्व। तो आपको ये मिल गया मैसेज पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस वन। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द सीपी। हमें ये सीपी फाइंड करना है, और सीपी फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पे इसमें प्लेस करना है इस वाले फॉर्मूले में। तो कैसे होगा वो हम देख सकते हैं। नाउ तो आपका जो mp भी हो गया, अभी हमने लिखा था mp इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस पी, ये आपका हो गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट cp इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ p टू द पावर n की वैल्यू 7, k की वैल्यू 4, दैट इज 3 इंटू p क्यूब प्लस p अपॉन p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट रिमाइंडर p to the power 6 plus p to the power 4 upon p cube plus p स्क्वायर प्लस 1, ये मैं फाइंड हो गया। अब हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये आपको फार्मूला, ये फार्मूला मैं फिर से यूज करूंगा लास्ट में। अभी हमें मेन जो हमारा यहाँ पे वर्क है वो सीपी को फाइंड करना है। सिंपली हमें यहाँ पे डिवीजन रूल को जरा फॉलो करना है। तो डिवीजन कैसे करेंगे हमें वो ध्यान देना है। p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1 p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 4, ये हमें है, ठीक है। जैसे सिंपल आप डिवीजन करते हैं वही डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका ये p टू द पावर 6 है, p क्यूब है,
p टू द पावर 3 टाइम आपका जाएगा, ठीक है। देन राइट p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 5 प्लस p क्यूब। तो नॉर्मल डिवीजन में हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट हमारा यहाँ पे मॉडुलो क्या होता है, मॉडुलो एडिशन परफॉर्म होगा। मींस जो चीज आपका 2 टाइम है वो आप हट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ये मॉडुलो परफॉर्म करेंगे, ये इस टर्म और इस टर्म के बीच में जब मॉडुलो परफॉर्म करेंगे तो सिंपली दिस टर्म p टू द पावर 6 टर्म विल बी कैंसिल आउट। सिंपली हियर वी गेट p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 4 प्लस p की पावर 3। ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन आप ध्यान देंगे यहाँ पे p टू द पावर 5 है, ये p क्यूब है, कितने बार जाएगा, प्लस p स्क्वायर। ओके, देन p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर। ओके, again here is the modulo process. This term will be cancel out, simply we get p cube plus p square। okay, and after that again this, ये हमारा सिंगल टाइम जाएगा, p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1। अगेन here is the modulo, और simply cancel out, simply we get 1। मीन्स आपको जो रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर आपको 1 मिला। मीन्स आपने जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया डिवीजन का, आपने जब इस p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 4 को जो आपने इससे डिवाइड किया तो वी गेट रिमाइंडर 1। मीन्स हियर वी गेट, जो हमें cp फाइंड हुआ, cp इज इक्वल टू, हमें जो फाइंड हुआ वो हमें फाइंड हुआ 1। ओके, तो आई थिंक सो आप लोगों को जो डिवीजन यहाँ पे किया जा रहा है, जो डिवीजन आपको स्टेप्स बताए गए हैं किस तरीके से यहाँ पे डिवीजन को परफॉर्म किया जा रहा है, सिंपली मॉडुलो एडिशन का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये हमें खासकर ध्यान देना है। और ये स्टेप्स, ये डिवीजन आगे आपके, और जब न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे जनरेटर मैट्रिक्स और जो पैरिटी मैट्रिक्स के जो न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, तो वहां भी आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से डिवीजन को वहां पे परफॉर्म करना है। ओके, तो सीपी की वैल्यू मिल गई आपको 1। नाउ अब हमारा फार्मूला क्या होता, तो अभी हमारा ये हमारा अभी ये वैल्यू 1 आई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ हाउ इट कैन बी रिटन इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में राइट करने के लिए सिंपली अगर हमें 1 को राइट करना हो तो इसको लिख सकते हैं p टू द पावर 0, हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें। क्योंकि अब हमें ये cp था, रिमाइंडर हमें ये निकल के आया, तो एक्चुअली हमारा जो cp होगा, okay, now cp is equal to p to the power 0 is equal to 1। now according to the formula, xp is equal to p to the power n minus k into mp XOR cp is equal to p to the power 3 ब्रैकेट में p to the power 3 प्लस p XOR p to the power 0 is equal to p to the power 6 p to the power 4 XOR p to the power 0। now कोड वर्ड क्या होगा, सिंपली इसको हमें कन्वर्ट कर देंगे।
तो अगेन हमें यहाँ पे चेक करना होगा डिग्री कितना है। तो डिग्री ऑलरेडी आपको पता है कि वहां पे n की वैल्यू हमारी क्या थी, 7 थी। तो डिग्री हमारा n माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। 6 ऑलरेडी है, 1 हो गया। p टू द पावर 5 का टर्म मिसिंग है, वैल्यू आपकी 0 हो गई। देन p टू द पावर 3 का टर्म भी आपका क्या है, p टू द पावर 5 का टर्म 0, 4 का टर्म आपका है। देन p टू द पावर 3, p टू द पावर 1, p टू द पावर ये 5 हो गया, 4 हो गया। देन 3, 2, p टू द पावर 1 का मिसिंग है, एंड फाइनली 1। दिस इज द कोड वर्ड, दिस इज द कोड वर्ड। ये आपका एक फर्स्ट मेथड है, आप कह सकते हैं ये एक आपका फर्स्ट मेथड है टू गेट, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू गेट द कोड वर्ड। सिंपली आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज किया है, ये जो फार्मूला अपना आपने यूज किया है, आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया है। ओके, वन सेकेंड, एक मेथड और आपका है, आई थिंक सो आप लोग इसको राइट कर सकते हो। ये आप देख लो, ये हो गया, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड मेथड क्या होना चाहिए आपका, वो देख लीजिए। सेकेंड जो आपका मेथड है, उसके लिए हमें क्या है कर सकते हैं, सेकेंड मेथड के लिए x इज इक्वल टू सिंपल एम सी, आप ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता है जब आपने सीपी फाइंड किया उसकी वैल्यू आपकी रिमाइंडर 1 आई थी, तो अब इसको हम कितने बिट में राइट करेंगे, इसको हमें कितने बिट में राइट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, सी के केस में द डिग्री ऑफ cp is equal to n minus k minus 1 is equal to 7 minus 4 minus 1 is equal to 2, ये 2 होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये c की वैल्यू होगा, देन अकॉर्डिंग टू दिस डिग्री c इज इक्वल टू, ये हम राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब कहेंगे हमने इसको 3 बिट में क्यों लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको सिंपल इसको वेट के फॉर्म में लिखो, p टू द पावर 0, p टू द पावर 1 एंड दिस विल बी द p स्क्वायर, तो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ, 2 हुआ। तो एक मेथड ये भी है कि जो आपका रिमाइंडर जो आपका निकल के आया है, उस रिमाइंडर के बिहाफ पे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डिग्री कन्वर्ट कर लो, और जो वो आपका बिट आया है उस बिट को उतने अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द दैट कोड पॉलिनोमियल, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उतने बिट्स या उतने नंबर ऑफ जीरोस को और ऐड कर ले लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द कोड, मैसेज हमने लिया था 1010, और कोड आपका हो गया 001, और आपको याद होगा जो फर्स्ट मेथड में जो आपका कोड आया था वही मेथड हमें आप सेकेंड मेथड में भी आपका ये कोड आ गया है। तो आई थिंक सो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमने एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया हुआ है, और इस न्यूमेरिकल में हमने सिस्टमेटिक कोड और नॉन सिस्टमेटिक कोड हमने दोनों रूल फॉलो किया हुआ है, एंड फाइनली हियर वी गेट द आंसर। ओके, नाउ again take the next numerical, find non sorry
सिस्टमैटिक कोड फॉर 7,4 Hamming code having generating polynomial is equal to pq plus p plus 1 and message is 0101। ये आपका न्यूमेरिकल है। फाइंड द सिस्टमैटिक कोड फॉर 7,4 हैमिंग कोड हैविंग द जीपी जनरेटिंग पॉलिनोमियल इक्वल टू pq plus p plus 1 एंड मैसेज इज 0101। ओके, तो अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल डिस्कस किया कि किस तरीके से सिस्टमैटिक कोड में हम फाइंड करते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस न्यूमेरिकल को भी हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे कोडवर्ड को, और आपको देखेंगे कि हम वहां पे किस तरीके से दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सोल्यूशन क्या होगा आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, हियर n इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू 3। आपने ये ऑब्जर्व किया। ओके, नाउ according to message 0101 mp इज इक्वल टू, ये वेट आपका p टू द पावर 0 का है, दिस इज p टू द पावर 1, दिस इज p स्क्वायर और ये आपका है p टू द पावर 3। मीन्स सिंपली वी कैन राइट p स्क्वायर प्लस 1। ये आपका हो गया मैसेज पॉलिनोमियल p स्क्वायर प्लस 1। नाउ first of all we know in the systematic code we have to calculate the cp. Cp is the main rule. Cp is equal to remainder of p to the power n minus k mp upon gp is equal to remainder of p to the power 3 p square plus 1 upon p cube plus p plus 1। ओके, ये हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकॉर्डिंग टू द मैसेज जो बिट स्ट्रीम में दिया था हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मैसेज पॉलिनोमियल एमपी में। फिर हमने सीपी का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रूल सिस्टमैटिक के लिए हमें सीपी फाइंड करना होता है, उसका फॉर्मूला आपका ये रहा, हमें इसको डिवीजन रूल परफॉर्म करना है। नाउ तो मैं राइट कर लेता हूं, एमपी जो हमारा है इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 ये है, और दिस इज द जीपी। आफ्टर दैट हमें डिवीजन को परफॉर्म करना है, पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 ये हो गया आपका, और ये आपका भी फॉर्मूला था हमने जो राइट किया था, मीन्स p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 3, आई थिंक सो यही होगा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्या रिमाइंडर था, cp इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ p टू द पावर 3 इंटू और mp आपका है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p क्यूब प्लस p प्लस 1 ये था।
तो आई थिंक तो यही हो गया, ये आपका हो गया पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 हो गया, और ये पी टू द पावर 5 प्लस सॉरी पी क्यूब। ओके, कितनी टाइम जाएगा, पी स्क्वायर टाइम जाएगा, देन पी टू द पावर 5 प्लस पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर, simply modulo process, cancel out, we get here p square. This is the, हमें क्या मिला, हमें यहां पे रिमाइंडर ये मिला। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला xp is equal to p to the power n minus k into mp XOR cp, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इज इक्वल टू पी टू द पावर 3 इंटू एम पी हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा आ गया आपका सीपी आपका है पी स्क्वायर। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ xp is equal to p to the power 5 plus p cube XOR p स्क्वायर। तो मैंने आपसे बोला था ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिग्री, हमें डिग्री चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आपका 5 तक गया हुआ है, बट ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक टर्म और ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 0 इंटू पी टू द पावर 6 प्लस पी टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू पी टू द पावर 4 प्लस पी टू द पावर 3 प्लस पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी 1 प्लस 0 इंटू पी टू द पावर 0। नाउ x कोड वर्ड इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 0 0। दिस इज ये हमारा था फर्स्ट मेथड, दिस इज योर, दिस इज फर्स्ट मेथड। ओके, नाउ सेकेंड मेथड क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिख सकते हैं, प्रोसेस स्टेप्स हमने सारे किए हुए हैं, किस तरीके से पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड मेथड, तो अभी हमने जो सीपी फाइंड किया था, सीपी इज इक्वल टू पी स्क्वायर था, सेकेंड मेथड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एम सी, और m आपका ऑलरेडी था 0 1 0 1। इसको अगर हम कन्वर्ट करें पूरे फॉर्मेट में, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 0 इंटू पी प्लस 0 इंटू पी टू द पावर 0, तो c क्या होगा हमारा 100। तो आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा दोनों से हमारे जो आंसर क्या है, हमारे सेम है। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ सीपी की वैल्यू पी स्क्वायर आया था, अगर आप एक मैंने मेथड बोला था कि सीपी में हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड होता है हमें इसकी डिग्री को ध्यान देना होता है, तो यहाँ भी डिग्री अगर आप देखेंगे n माइनस के माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 7, 4 की वैल्यू 3 है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1 2, ऑलरेडी आपका डिग्री यहाँ पे 2 है।
सिंपली हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया हुआ है और कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्म। तो सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड से दोनों से जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था, आपने देखा किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया अबाउट द साइक्लिक कोड, जिसमें टू टाइप के साइक्लिक कोड आपके होते हैं, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक कोड। और इन कमिंग लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरेटर मैट्रिक्स एंड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, वहाँ भी सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक के लिए अलग अलग होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।